हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों 2027 बोर्ड परीक्षा में आप लोग टॉपर कैसे बने। 6 स्ट्रैटेजी बताऊंगा प्यारे बच्चों। अगर इसको आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आप भी बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं प्यारे बच्चों। टॉपर बनने के 6 स्ट्रैटेजी अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप लोग टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट स्ट्रैटेजी देखिए क्या कहता है टॉपर का। पहले बात प्यारे बच्चों, टॉपर बनने के लिए आपका क्लियर गोल होना चाहिए। मतलब कि कौन सा गोल आप क्या करना चाहते हैं, कितना नंबर स्कोर करना चाहते हैं, वो पहले आपको प्यारे बच्चों टारगेट में होना चाहिए कि आपको 95% लाना है कि 96% लाना है। पहले ये आपको फिक्स करना है आपको कितना परसेंट लाना है। तो पहले बात आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, क्लियर करना है कि आपका गोल क्या है। तब जब तक आप लक्ष्य क्लियर नहीं करोगे तब तक आप लोग टॉपर नहीं बन सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप मार्केट गए बिना काम के, ठीक है, तो आपका ध्यान इधर से उधर भटकेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप जाओ सब्जी लेकर आओ मार्केट से, तो आपका ध्यान सब्जी की तरफ रहेगा। सब्जी लेने के बाद आपका ध्यान घर की तरफ रहेगा। यानी कि आपका टारगेट क्या था, सब्जी लाना, इसीलिए आपका ध्यान इधर उधर नहीं गया। ठीक है, इसीलिए आपका पहले बात कर बच्चों टारगेट होना चाहिए। जब तक जिंदगी में आपका कुछ टारगेट नहीं है तब तक आप लोग कोई भी लक्ष्य दुनिया का हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्ट्रेटजी ही होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करो, आपका लक्ष्य क्या है। तो 95% लाना है, पहले आपको लक्ष्य रखना है कि हमको टॉप करना है। ठीक है, तभी ये संभव है। ठीक है, अब अगला देखिए प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी नंबर 2 कहता है कि टाइम टेबल को फॉलो करो। टाइम टेबल फॉलो का मतलब ये नहीं हुआ कि फिजिक्स पढ़ना है 2 घंटा, केमिस्ट्री 2 घंटा, बायोलॉजी शाम के 7 बजे 7 बजे, ऐसे नहीं। टाइम टेबल का मतलब ये है प्यारे बच्चों, टॉपर बनने वाले स्टूडेंट अधिकतर टाइम टेबल का फॉलो करते हैं। मतलब अगर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मतलब प्यारे बच्चों 24 घंटा का मतलब प्यारे बच्चों आप लोग 12 घंटा टाइम दोगे, 10 घंटा दे दोगे टाइम। तो टाइम टेबल का मतलब प्यारे बच्चों आप किसी भी टाइम पढ़िए, लेकिन आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा रोज। जैसे फिजिक्स पढ़े हैं तो कल आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, उस सभी सब्जेक्ट में आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा। और जिसमें दिक्कत होता है उसको अतिरिक्त टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लोग प्यारे बच्चों बेहतर कर सकते हो। और टाइम टेबल का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये भी होता है कि आप लोग फिजिक्स अगर 2 घंटा पढ़े हैं तो आप लोगों को प्यारे बच्चों उसमें थोड़े ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल को भी ध्यान देने पड़ेंगे, एमसीक्यू को भी देखने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखने पड़ेंगे। तो ये भी आपको होना चाहिए पर बच्चों टाइम टेबल के अंतर्गत। टाइम टेबल का मतलब खाली समय से पढ़ने से नहीं होता, हर एक सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, टाइम टेबल से पढ़ना है। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम इतने बजे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आपको जैसे मन करे वैसे पढ़ो, लेकिन रोज सभी सब्जेक्ट पढ़ो, तबे बेहतर हो सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी नंबर 2 था, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी नंबर आप लोग देखिए थर्ड क्या सिखाता है, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हम बढ़िया से मतलब क्या स्मार्ट दिखे, नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है प्यारे बच्चों समझ के पढ़ो। जैसे कोई होता है ना कि रट्टा मार मार के याद करता है फिर एग्जाम तक याद करता, नहीं, वैसे आपको नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ सकते हो जो सीधे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा सकते हो प्यारे बच्चों, या तो आप लोग कोई भी चीज पढ़ो तो समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं मारो। क्योंकि रट्टा मारोगे ना, कितनों मारोगे ना, तो भूल जाओगे। कोई भी चीज है प्यारो चुप लोग अगर समझ के पढ़ते हैं जो अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। और स्मार्ट स्टडी का मतलब प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पहले से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, उस पर फोकस करो। फालतू के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी स्मार्ट स्टडी है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो स्मार्ट स्टडी है। और हम लोग समझ के पढ़ेंगे, समझ के का मतलब है कि रट्टा नहीं मारेंगे और क्वेश्चन उस पर ज्यादा फोकस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम का टाइप है। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग फालतू के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपकी समय की बचत होगी, जिस समय इसको बोलते सकते हैं स्मार्ट स्टडी। पढ़ो भाई जो एग्जाम में आए, ये इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों स्मार्ट स्टडी नंबर आपका 10, जिसमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करना है यहाँ से। ठीक है, तो हम आशा करेंगे प्यारे बच्चों स्मार्ट स्टडी करने के लिए आप लोगों को थोड़ा प्यारे बच्चों इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा, तैयारी भी हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए आपका स्टडी नंबर आपका प्यारे बच्चों 4। नोट्स बनाओ। नोट्स तो सब लोग बनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नोट्स किसका बना हुआ ना चाहिए, पता है कि नहीं है?
नोट्स खुद का बना हुआ रहता है, तभी आप लोग प्यार बच्चों बेहतर करोगे। कहोगे ऐसा क्यों? दूसरों का नोट्स क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? इसीलिए क्योंकि दूसरों का नोट्स दूसरों को ही शोभा देगा। क्योंकि अगर आप किसी से छापे हैं नोट्स, मतलब प्यार बच्चों आप समझ के नहीं पढ़े हैं, तो एकदम पक्का 100% आपको याद नहीं होगा। अगर वहीं आपने वो नोट्स को आपने खुद से समझ के बनाया है, या ऑफलाइन में जो टीचर है उसके नोट्स को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़े और खुद से हाथ से लिखे आए, तब आप लोगों को क्लियर याद रहेगा। मतलब ये नहीं है कि कहीं से नोट्स मिला छाप दिया तो हमारा नोट्स हो गया, नहीं। आपको समझ समझ के एकदम लिखना है, ताकि वो आपका नोट्स एकदम आपको शोभा करे और आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खुद का नोट्स लिखा होना चाहिए। इसके अंतर्गत प्यार बच्चों की पॉइंट जैसे ऑब्जेक्टिव आप लोग स्टार मार्क लगा सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे पहला चैप्टर के 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो होता है नोट्स से। मतलब नोट्स का मतलब पहले चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम अलग कॉपी में बनाए, तो वो हुआ नोट्स जो VBI है। तो वो आपका खुद का नोट्स हुआ। और ऐसा नोट्स आपको एग्जाम के टाइम में काफी ज्यादा मदद करते हैं रिवीजन के लिए, जो कि आपको गेम चेंज कर देता है प्यार बच्चों। 95 से 96, 97, 98% पहुंच जाता है, अगर आप लोग इस तरह से स्ट्रेटजी करते हैं तब। ठीक है, चलिए अगला जो प्यार बच्चों 5 नंबर, रिवीजन करो। देखो प्यार बच्चों, आज सब चीज किया आपने, तैयारी भी किया, सब कुछ किया, कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिक्कत कर दिए, सब पढ़ते गए सब लिखते गए, पता चला कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन रिवीजन तो किया ही नहीं। सब सीख लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, सब भुला गया। क्योंकि रिवीजन नहीं का मतलब सब खत्म, मतलब जितना आप पढ़े सब गोल हो गया। रिवीजन का मतलब है मेरे प्यार बच्चों, आप जो भी सेकेंड सेकेंड है उसको कम से कम आज पढ़े हैं तो 7वां दिन रिवीजन कीजिए। दूसरे दिन नया नया कोई चीज सीखे हो तो आपको दूसरा दिन में रिवीजन करना चाहिए, कुछ घंटों में भी रिवीजन करना चाहिए, कुछ घंटों कुछ दिनों पर रिवीजन करना चाहिए। लेकिन वो चैप्टर जैसे जैसे पुराना होता है तो बढ़िया से क्लियर होता है, तो कम से कम उसको 7 दिन पर रिवीजन कर लिया करो। अगर उतना टाइम नहीं मिलता तो 15 दिन पर कम से कम रिवीजन कर लिया करो। यानी 1 से 7 और आपका प्यार बच्चों इतना के बीच में रिवीजन होते रहना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग बेहतर कर सकते हो। अगर आप लोग छोड़ दोगे क्लियर हो जाएगा तो बाद में भूल भी जाओगे, ये भी बात है। ठीक है, तो आपको अच्छा तरीके से आपको रिवीजन भी करना है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है उसको आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अब आइए स्ट्रेटजी नंबर आप लोगों का प्यार बच्चों 6 नंबर, डिस्ट्रैक्शन। देखो आजकल प्यार बच्चों अधिकांश विद्यार्थी डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, मतलब मोबाइल का गलत यूज कर रहा है, या तो अगर यूज भी कर रहा है सही, फालतू के इधर उधर एप्लीकेशन में इधर उधर टाइम दे रहा है, फालतू के ये वो गेम तेम ये सब कर रहा है। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है प्यार बच्चों, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना है, मोबाइल कम से कम यूज करना है और कम से कम यूज करना है। अब मोबाइल में प्यार बच्चों आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग तुरंत चेक करोगे क्या हुआ। व्हाट्सएप पर स्टेटस चेक करो किसने देखा, इंस्टाग्राम पर देखोगे रील्स को किसने लाइक किया, यहाँ पर आप लोग यहाँ से वहां होते रह जाओगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप, वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग कम से कम यूज मोबाइल करो और कम से कम यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का यही तरीका है, मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, मोबाइल ही सब कुछ आपका छीन सकता है, इसीलिए आपको मोबाइल का सही यूज करना है। अब आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आप रिवीजन करने वाले 2 घंटा, तो आप लोग मोबाइल लेके बैठे हो बगल में, किस लिए? अरे डाउट पूछने के लिए, वो अलग बात है। अब मोबाइल में तुम आप ऑन किए नोटिफिकेशन टप टप आवाज कर रहा है तो ये अच्छी बात है नहीं ना, एकदम इसको ऑफ करके रखे। ठीक है, और जो ज्यादा परेशान करता है उसे सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल दो, सीधे कहेगा बोर्ड एग्जाम बाद देख लेंगे तुमको। ठीक है, तो प्यार बच्चों ये स्ट्रेटजी था, तो हम आशा करते हैं अगर ये 6 स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करते हैं, एकदम आप लोग को कोई टॉपर बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप लोग स्ट्रेटजी को एकदम अवश्य फॉलो कीजिए प्यार बच्चों, और फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यार बच्चों। और एक काम कीजिए, ठीक है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ताकि सारा जानकारी आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की जानकारी ले सके। आपकी तैयारी भी इस चैनल पर होगा, इसलिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो प्यार बच्चों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। 6 स्ट्रेटजी में से आपका सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्ट्रेटजी था, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।